साथियों नमस्कार, आर.के. सिंह सर हेयर। आप लोगों का स्वागत है बीपीएससी विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म पे। 17वीं बीपीएससी मेंस के रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट सामने आया है कि 17वीं बीपीएससी मेंस का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाने की संभावना है और इंटरव्यू जो है 17वीं बीपीएससी का वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका स्टार्ट हो जाना है और जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स है ये तो 13 सितंबर को होना ही है। तो अभी हम लोग ये देखने की बात करते हैं कि क्या अब जो अपडेट आया है ये क्या है, उसके बाद आपको क्या क्या तैयारी करना होगा इंटरव्यू के लिए। 71st बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम और 70th बीपीएससी इंटरव्यू का एग्ज़ाम, ये आप कैसे बैलेंस करेंगे, इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ने की आवश्यकता है इंटरव्यू को लेकर के, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो देखिए, इंटरव्यू में पर्सनल डिटेल में नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब तो उन लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन आप अपना डैप जो तैयार करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें तैयार करेंगे उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो हॉबीज है इसको तैयार करके आपको रखना होगा। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपने जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में पढ़ा है उसके सिलेबस को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। उसमें जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, देखिए होता क्या है कि बिहार उत्तर प्रदेश के इलाकों में, खास करके बिहार में ग्रेजुएशन कैसे पास करते हैं लोग सबको पता है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड वाले इस बात को लेकर के आपको छूट नहीं देने वाले हैं कि आपने किस तरीके से ग्रेजुएशन पास किया। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ, लेकिन पास कैसे होते हैं सबको पता, मुझे भी पता है। तो आपने अगर ग्रेजुएशन के समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं की है तो कम से कम एटलीस्ट उसका सिलेबस और उसमें जो जो टॉपिक डिटेल हैं उनको पता रहना चाहिए। कुछ बच्चों से तो ये भी पूछ लिया जाता है, बेटा तुमको सिलेबस याद है क्या, कौन कौन सा किताब पढ़े थे, कुछ नाम बताओगे। वो इंटरव्यू में नाम तक नहीं बता पाते हैं। आप समझिए कि उस छात्र का क्या छवि जाएगा इंटरव्यू में और क्या मार्क्स उनको मिलेंगे। आपने अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके सब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शनल आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उससे तो उसमें तो आपके एक्सपर्टीज़ का डिमांड किया जाता है, उसमें एक अच्छे लेवल की जानकारी होनी चाहिए। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि ऑप्शनल तो सर ऑब्जेक्टिव था, मैंने ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ के पास कर लिया। वो कभी नहीं चाहते हैं कि गाइड और गेस्ट बुक के पढ़े हुए बच्चे बीपीएससी में आए। वो चाहते हैं हमेशा एक अच्छा अध्येता जो है, एक अच्छा लर्नर जो है, वो बच्चा ये बीपीएससी में आए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार इन इंडिया। तो बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी अलग अलग जगहों पे बचा हुआ है। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद फिर आपका अनुमंडल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर आपका ब्लॉक लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एटलीस्ट आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन और इवन कि आज के समय में पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। तो पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको पता होना चाहिए। मिनी सचिवालय का कॉन्सेप्ट बिहार में आया है, अभी नए नए विधेयक पास हो रहे हैं बिहार में अभी। तो आपको क्या पता है, अभी जो विधेयक सारे पास किए गए हैं, सरकार इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे फैसले ले रही है। जैसे कि जो बिजली फ्री देने की बात की है सरकार ने, तो बताइए कि ये जो कुछ यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात हुई है, तो क्या ये बिहार के जैसे स्टेट के लिए, जो जिसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए क्या ये वाइबल है। और अगर बिजली में इस तरीके से फ्री दिया जाएगा, रेबड़ी जिसको कहते हैं, तो अगर वो दिया जाएगा तो क्या बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सरकार मुंह नहीं मोड़ रही है, क्योंकि सोर्सेज तो लिमिटेड है। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार को बीमारू राज्य कहना कितना उचित है, बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियाँ नहीं आ रही हैं, इस पर आपका क्या राय है। बहुत सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। और जो छवि बन रही है अभी, जो कुछ आपराधिक घटनाएं बिहार में हुई है, तो क्या बिहार में फिर से गुंडा राज बढ़ गया है, या बिहार में अपराध होने का मुख्य कारण क्या है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ बिहार के कुछ प्रश्नों को लेकर बात कर रहा हूँ। इस तरीके से इंडिया लेवल पे, हर लेवल पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन हो, या सचिवालय लेवल पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है, उसमें भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है। अब एसडीओ एसडीएम में क्या अंतर है उसको देखना होगा। आपको प्रखंड और अंचल में क्या अंतर है ये पता नहीं होगा। ग्राम किसको कहते हैं, राजस्व ग्राम क्या होता है, थाना नंबर होता है, राजस्व थाना नंबर होता है, किसे कहते हैं। अभी बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस तरीके से कई सारे काम जो बिहार में चल रहे हैं, उसको जो इंडिया में नए करंट डेवलपमेंट हुए हैं, साथ के साथ अपने सब्जेक्ट के नॉलेज होनी चाहिए और अपने हॉबीज़ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं आपके। फिर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में पूरा नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद फिर बिहार का करंट अफेयर, उसमें भी अलग अलग तरीके से पॉलिसी मेकिंग पे क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट में जो भी करंट अफेयर हैं उन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बिहार है तो बिहार का स्टैटिक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में वो कई बार पूछ लेते हैं
कि कौन सा जलप्रपात है, कहाँ है, पर्यटन स्थल कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ जो करंट अफेयर की बातें हैं बिहार में, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर आपका गैप ईयर ज़्यादा हो गया है, आपने हो सकता है ग्रेजुएशन किया हो 5-7 साल से सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने गार्जियन के ऊपर बर्डन बने हुए हैं। तो क्यों बने हुए हैं? अर्निंग विथ लर्निंग का नया कॉन्सेप्ट आया है, आप अर्निंग विथ लर्निंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न। उसके बाद आपके ड्रेसेस के बारे में, आप किस तरीके का ड्रेस पहनेंगे। लड़कियां हैं तो वो साड़ी में अच्छा लगेंगी कि सूट पहनेंगी, ये सारी चीज़ें। लड़के भी हैं तो किस तरीके का ड्रेसेस लेंगे, शूज सॉक्स कैसे लेंगे, बियर्ड रख के जाएंगे, दाढ़ी रख के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, किस तरीके से, आप अगर चश्मा लगाते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो हर एक बात पे, हर एस्पेक्ट्स पे आपसे बात करने का उम्मीद किया जाता है। और आप बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू को भी बैलेंस करके चलें। कम से कम डेली 2 न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, इंटरव्यू के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। ये गोल्डन चांस है। देखिए 71वीं बीपीएससी में भी सीट है, लेकिन जितनी सीटें 70वीं बीपीएससी में, एक तो सबसे पहले नहीं है, और दूसरी बात कि 70वीं बीपीएससी में जो सीट है वो क्वालिटी ऑफ सीट है। 1200 से ज़्यादा सीट तो लेवल 9 का है। आप जानते हैं कि लेवल 9 के पोस्टिंग लगभग डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, और वो जो लेवल 9 का पोस्ट है वो 17वीं बीपीएससी में नहीं है। कुछ तो सीटें लेवल 6 की हैं, लेवल 7 की हैं। लेवल बहुत मैटर करता है उस समय पे। अभी आपको ना लग रहा है कि कोई जॉब लग जाए, बाद में ये चीज़ें काफ़ी मैटर करने लगती है कि मेरा जॉब लगा है तो लगा कैसा है। तो आइए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी स्टार्ट करें। अगर आप खुद से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, पूरी ऑफिसर की टीम लगी हुई है आपके पीछे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इंटरव्यू बैच ज्वाइन करने का सबसे सिंपल प्रोसेस है, ये है QR कोड। इस QR कोड पे आप पेमेंट करेंगे, या UPI नंबर इसका दिया हुआ है, और पेमेंट करके इसको इस व्हाट्सअप नंबर पे 94 30 84 0665 पे सेंड कर देते हैं। 2450 रुपये का स्क्रीनशॉट, तो आपको इंटरव्यू बैच में ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेस चल रही हैं। बाद बाकी आप 71st बीपीएससी के साथ इंटरव्यू को भी बैलेंस करके चलें, बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें। कम से कम एक आध घंटे निकालें दिन में, और ज़रूर इंटरव्यू पे अपना काम करना स्टार्ट करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल है। जो बच्चे के नहीं बोल पाते हैं उसको एक अच्छा सा सलाह ये है कि अपने सामने एक मिरर रखिए, मिरर के सामने बोलिए, और उसी बात को फिर देखिए कि आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, हैंड मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। उसमें उससे भी नहीं होता है, मिरर नहीं है तो मोबाइल ऑन कीजिए, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, उसके सामने बोलिए, और वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए कि हमारे बोलने में कहीं हम रुकते हैं क्या, बहुत देर तक चुप रह जाते हैं क्या। इस तरीके से जो भी बातें हो रही है उसको आप धीरे धीरे करके, अब जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप इंटरव्यू में अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ पढ़ने का मसला नहीं होता है, उसमें बोलना होता है, आपकी पर्सनालिटी को एक ऑफिसर के पर्सनालिटी की तरह प्रस्तुत करना होता है, और इंटरव्यू प्रस्तुतिकरण का मामला है। तो ज़रूर इस पर आप लोग काम करेंगे, और इंटरव्यू में सफल होकर के अंतिम रूप से 17वीं बीपीएससी में ही फाइनल सिलेक्शन लीजिए। बार बार बीपीएससी क्यों देना पड़े। इसमें अच्छी सीटें भी हैं, SDM की सीटें हैं, DS SP की सीटें हैं, रजिस्ट्रार की सीटें हैं, जेल सुपरिटेंडेंट की सीटें हैं। कितने अच्छे क्वालिटी के पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के पोस्ट आए हुए हैं, APO का पोस्ट है इसमें। तो बहुत सारे, शिक्षा विभाग में देख लीजिए कितना अच्छा पोस्ट आया हुआ है। 71वीं बीपीएससी में उस तरीके का क्वालिटी ऑफ पोस्ट नहीं है। और क्वालिटी ऑफ पोस्ट जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको तब फील होगा जब आप जॉब में चले आएंगे, क्योंकि आने के बाद पता चलता है अरे मुझे क्या मिला और मेरे दोस्त को क्या मिला। नतीजा ऐसा होगा कि आप अपने ही दोस्त को रिपोर्टिंग करेंगे। आप जानते हैं ना रिपोर्टिंग वगैरह क्या होता है, खैर वो एडमिनिस्ट्रेशन में। और एक चीज़ें और, जो 27 पोस्ट इस बार आया हुआ है 17वीं बीपीएससी में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा क्लास में। उसको अच्छे से जान के जाना है। कम से कम जो 4-5 आपका पोस्ट प्रेफरेंस है स्टार्टिंग का, वो तो उसमें पूछा भी जाता है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। आप जब बताते हैं उसको तो उसके बारे में सवाल भी पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्लास में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिए।